अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये फर्दर मैथ की जो आपकी जो है ना वो आज की क्लास जो है, इसके अंदर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फर्दर मैथमेटिक्स, ये जो भी आप इस साल पढ़ेंगे ना वो है पेपर 2 एंड पेपर 4। जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा ना वो है पेपर 1 एंड पेपर 3 प्योर मैथमेटिक्स है। यहाँ ये पेपर है पेपर 2 है, जैसे इसका ये बन जाएगा 9231 स्लैश, जैसे ये है आपका पेपर 2 2 अच्छा देखिए इसका जो टॉपिक्स हैं वो जो आपने इसके अंदर कवर करने हैं, टाइम इसका सेम उसी तरह से 2 आवर्स का है और वो मार्क 75 है। और इसके अंदर जो है इसके अंदर टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के वो 75 हैं। और इसको सॉल्व करने का टाइम उसी तरह से ये 2 आवर्स का है। जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछे जाते हैं ना वो है 8। जो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर 8 होते हैं। जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो 6 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस ना, उसके बाद अगर जैसे देखें इसके अंदर आ जाता है एक आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये आपको बताएंगे ये क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फिर आज इसके अंदर आ जाता है जैसे थर्ड नंबर पे आप बाकी सारे टॉपिक जो है ना वो है इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। नंबर फोर्थ के अंदर है इसके अंदर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर नंबर 5 के अंदर आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। असल में ये पूरा पेपर ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से भरा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये 75 मार्क का पेपर है ना, तो 25 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही आ जाता है। और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का भी बाकी इसी तरह से ही है, ये अक्सर इनका सिर्फ पेपर। और जो इसका 6 टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस ये है इसके 6 टॉपिक्स हैं। ये जो पिछला सिलेबस था 2020 से पहले उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही टॉपिक था, लेकिन इसमें अगर आप सिलेबस में जाके देखेंगे ना तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक अलग दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का टॉपिक अलग दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारा कुछ, और हाइपरबोलिक, ये चारों फंक्शंस के अंदर ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सिर्फ ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को छोड़ के बाकी सारा पेपर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का ही है। या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को साथ देते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सारा इसके ये टोटल हैं 6 टॉपिक्स हैं। तो आज जो है ना वो थोड़ा सा हम जैसे आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये पेपर जो 75 में थे 60 मार्क्स में है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, इतने ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। देखिए कि डिफरेंशिएशन जो है ना वो आपने अब काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने पढ़नी है। तो मैं आपको इसके अंदर ना कुछ इसके फार्मूले बता देता हूँ। तो ये हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ साथ इसके अंदर पढ़ते जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए आपने जो पढ़ी, तो डिफरेंशिएशन आपको इसके अंदर जैसे देखें कि नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जैसे नंबर 1 के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और इस तरह से टेन एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह से जैसे देखिए कि नंबर 4 के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स
cot x. नंबर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. cos x का रेसिप्रोकल होता है secant x. secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x. और नंबर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x. cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. अच्छा ये देखें sin x का डेरिवेटिव cos x. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x. कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x cot x और सेकेंट का secant x tan x और cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. अगर आप गौर करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहे हैं ना उनके डेरिवेटिव नेगेटिव है. जैसे cos का डेरिवेटिव है माइनस sin x, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट x cot x और cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. अच्छा ये तो बेसिक डेरिवेटिव्स है ना. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है इसमें? हाँ जी अबू बकर सिद्दीकी को पता है इसका साइन 2x का डेरिवेटिव. सर ये sin x cos x हो जाएगा, फिर इसका वो कर लेंगे. हाँ शाबाश सही है. जैसे साइन का पहले सबसे पहले आपने ये करना है कि साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2x. पहले तो साइन आपके सामने, उसके बाद आपने इस ट्रिग्नोमेट्री के बगैर इसका फंक्शन जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह से जैसे आप देखेंगे जैसे आपने करना है tan, अगर आपने करना हो tan 3x का डेरिवेटिव तो पहले आप इधर से देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे tan x का डेरिवेटिव क्या लिखा secant स्क्वायर x. तो ये हो जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर x की जगह अब यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर 3x. उसके बाद हम ये करेंगे विदाउट ट्रिग्नोमेट्री जैसे 3x का डेरिवेटिव 3 वो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ आ गई ना सारे बच्चों? लेकिन अच्छा ये तो हो गया इसका ना पावर इसका इस तरह से है. लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपने सपोज करना है इसको सबसे बेसिक, अगर आपको दिया जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले पावर सबसे पहले करते हैं. 2 को नीचे लेके आए, इसकी पावर में से 1 कम कर दो. 2 को नीचे लेके इसकी पावर में से कम कर दिया. साइन एक्स का डेरिवेटिव विदाउट पावर इसका फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है वो इधर यहाँ पे इसके साथ में. को समझ आ गई है या नहीं? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 को नीचे ले गए इसकी पावर में से 1 कम कर दें, फिर विदाउट पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. इसको अगर आप सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 2x. ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है. अब आपको ना ये बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीजें बड़ी अच्छी आनी चाहिए. तो साइन 2x का डेरिवेटिव सारे बच्चों ने डबल एंगल फार्मूला में देखा और हमने बताया था ना साइन 2x 2 sin x cos x, तो इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं. इसी तरह से सपोज अगर आपको दिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ आपने tan स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पावर लगाते हैं इसके ऊपर, पावर रूल इसका. तो पावर रूल जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो 2 के नीचे लेके आए, 2 को जब इसके नीचे लेके आएंगे उसके बाद इसकी पावर में से 1 कम कर दें, फिर विदाउट पावर के बगैर tan 3x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर 3x, secant स्क्वायर 3x. तो उसके बाद फिर देखें विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3x का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो फाइनली इसका हो जाएगा 6 tan 3x इंटू secant स्क्वायर 3x. इस तरह से. तो ये समझ आ गई यहाँ तक? ये सारे बच्चे सीरत फातिमा को आगे समझ इसकी? जी सर. और अबू बकर सिद्दीकी को? जी सर. हाँ जी. तो ये तो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ना 6 है. उस तरह से बाद उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ ex जो है वो ex ही होता है. ex का डेरिवेटिव ex ही होता है. लेकिन अगर आपने करना हो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x, तो e रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज,
फिर विदाउट एक्स, जो भी जिस फंक्शन को भी करना है ना पहले उसका बेसिक डेरिवेटिव, फिर उस फंक्शन के बगैर। जैसे पहले ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स है, हमें पता है एक्सपोनेंशियल, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी ना। जैसे अगर आ जाए हमारे पास ई रेस टू पावर 2x, तो पहले ई रेस टू पावर 2x एज इट इज, फिर विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर सपोज आपने करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर साइन एक्स, तो ये इस तरह से पहले हो जाएगा, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है सामने, तो पहले हो जाएगा ई रेस टू द पावर साइन एक्स, फिर विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, वो इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होता है। देखें बुक में तो उन्होंने 8-10 क्वेश्चन दिए होते हैं, जितने मर्जी आप खुद से जितने मर्जी क्वेश्चन बना दें। ई रेस टू द पावर सपोज हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 का 0 होता है, ये 2x जो आएगा इसका डेरिवेटिव वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से जो है डिफरेंशिएशन ऑफ ln of x, नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन ऑफ ln of x। ये ln of x और ex एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, ex का इनवर्स ln x है, ln x का इनवर्स ex है। ln x का डेरिवेटिव होता है जैसे dy dx ऑफ ln x का डेरिवेटिव होता है 1 over x, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ln x का डेरिवेटिव हो गया 1 over x। तो उसके बाद अगर आपने सपोज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने अगर सपोज करना हो ln ऑफ 2x का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले तो आप कर लेंगे ना 1 over 2x, अब ये x है ना इसके अंदर, ये ln ऑफ, पहले 1 over 2x, फिर विदाउट लॉगरिथमिक फंक्शन 2x का जब आप करेंगे तो वो 2 इसके साथ आ जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो ये 1 over x हो गया। वैसे भी देखेंगे लॉग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो जैसे ln 2x है, ln 2x को मैं लिख सकता हूँ ln लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ x, log of a into b जो है पता है ना सारे बच्चों को, log of a into b दिस इज इक्वल टू log of a प्लस log of b। जब आप इसको, ये ln of 2 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट नंबर इज 0, तो ln of 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस ln x का डेरिवेटिव फिर 1 over x हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमारे पास ऐसा है कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ln of sin x, तो आप इसको इस तरह करेंगे कि पहले अब ln के साथ आगे sin x है, पहले 1 over ये हो जाएगा sin x, फिर विदाउट लॉगरिथमिक फंक्शन sin x का डेरिवेटिव cos x। अब cos x over sin x सब बच्चों को पता है किसके इक्वल होता है, cot x के। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से अगर सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो ये पहले हो जाएगा 1 over x स्क्वायर प्लस 1, फिर विदाउट लॉगरिथमिक फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, तो ये 2x आ जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई सारे बच्चों को? जी सर। अच्छा अब आप देखें, ये तो ये क्योंकि देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि फंक्शन ही टोटल मैथमेटिक्स के अंदर 3-4 हैं टोटल, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, तो ये इन सारों की आपको डिफरेंशिएशन बता दी है। एक इसके अंदर आएंगे आगे हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो भी बीच में उसका भी काफ़ी डिफरेंशिएशन आ रही है। चलिए अच्छा मैं उसका थोड़ा सा आपको जैसे देखें हाइपरबोलिक फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन और आपको बता दूं, जैसे हाइपरबोलिक किस तरह से है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे देखेंगे इसके अंदर साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। इस तरह से कॉश एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका फार्मूला होता है ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर प्लस आ जाएगा इधर हो जाएगा माइनस ओवर 2। इस तरह से शैन टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा शाइन एक्स ओवर कॉश एक्स। जब आप इस शाइन को, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ई एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा देखेंगे इसके जो डेरिवेटिव है ना वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपने देखा साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, इनके भी सेम इसी तरह से ही है। तो सिर्फ ये है इसके अंदर के डिफरेंशिएशन ऑफ
differentiation of hyperbolic functions. Differentiation of hyperbolic functions. जैसे dy dx of sin x. sin x का जैसे sin x का होता है ना cos x, जैसे sin x का भी cos x. और dy dx of cos x. अच्छा, जैसे cos x का डेरिवेटिव होता है ना माइनस sin x, लेकिन cos x का प्लस ही होता है sin x. और tan हाइपरबोलिक का हो जाएगा इस तरह से dy dx ऑफ tan हाइपरबोलिक x secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x. बस ये इतने इसका इतने रिक्वायर्ड है. तो ये इस तरह से इसके इनके डिफरेंशिएशन इसकी जो है ना डिफरेंशिएशन आ गई है इनकी. तो ये समझ आ गई बच्चों अब वो कर सिद्दीकी? जी सर. अच्छा जी, अब आप उसके बाद देखें इसके अंदर एक आ जाता है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. ये तो सीधा सीधा आप देखेंगे इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल. या इसको ये भी कहते हैं u इंटू वी फॉर्म. जैसे dy dx ऑफ u इंटू वी, इसका ये हो जाएगा पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. वो जो ऊपर आपको बताई गई है वो तो सिंगल फंक्शन की बताई है, लेकिन अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर कैसे करना है? पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. पहले फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यह है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट का वो मतलब होता है मल्टीप्लाई. अब उसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल, यानी कि दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो गया है, ये तो प्रोडक्ट रूल था ना. नंबर 2 आ जाता है क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल या इसको कहते हैं u ओवर v फॉर्म. by dy dx of u over v. सो ये पहले तो इसका v नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. इस तरह से ये आ गया इसका डेरिवेटिव, इस तरह से v स्क्वायर आ गया इसका क्वोशिएंट. एक तो आपने ये पढ़ना है. उसके अंदर आ जाएगी इसके बाद इसके अलावा जो इसके अंदर हो जाएगी वो आप पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ implicit function, differentiation of implicit function. अच्छा जी, ये implicit function क्या होते हैं? जैसे देखिए कि दो तरह के फंक्शंस, मतलब पहले तो दो इसके फंक्शंस की कैटेगरीज है ना. जैसे ये आ जाते हैं implicit function एंड explicit function. जैसे अभी आप पढ़ते आए हैं हमेशा से, आप ये पढ़ते आए हैं ना कि y इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ये, या y इज इक्वल टू ex इंटू साइन x. इसमें सारा x एक तरफ है, सारा y एक तरफ है. इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि क्लियर. ये पूरा फंक्शन जो है वो क्लियर है, सारा x एक तरफ है और दूसरा पूरा y एक तरफ है. तो उसके बाद आ जाते हैं इम्प्लिसिट. इनकी डिफरेंशिएशन वगैरह तो आपने सारी उसमें पढ़ी है ना. इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट का फंक्शन होता है वेग, नॉट क्लियर. इसमें ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर ना सारे x और y ना मिक्स हो गए, x और y सारे मिक्स होके आ रहे होते हैं. जैसे देखेंगे इसके अंदर आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज कोई 2xy इसको जो है ना ये करना है. इसके अंदर देखेंगे जो है ना सारे x और y जो है ना वो x और y एक तरफ नहीं है सारा पूरा, ये गड़बड़ हो गए ना. जैसे कोई आ रहे हैं जी, जैसे ये है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. जैसे ये है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर या इक्वल टू कोई भी 2 या 4, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. इसके अंदर सारा आप देखिए इसके अंदर से आप इसको y को या x को सेपरेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप ये देखें ना, जैसे ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है,
ये भी इम्प्लिसिट, अभी ये इम्प्लिसिट, इसको आप एक्सप्लिसिट बना सकते हैं कि आप वाई स्क्वायर को उधर 4 माइनस एक्स स्क्वायर करके अंडर रूट उसके ऊपर डाल दें तो ये बन जाएगा, लेकिन अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अभी अभी जो भी लिखा हुआ है इसमें। अब इसकी डिफरेंशिएशन, अब ये देखें इम्प्लिसिट फंक्शन की, इसके अलावा और भी एक मैं बता दूं आपको, जो आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन जो आप आनी चाहिए वो पैरामीट्रिक इक्वेशन की। फोर्थ में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे देखिए आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे देखिए आपने देखा ना, आपने सुना होगा कार्टेशियन इक्वेशंस। कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है जिसके अंदर एक्स और वाई, ये भी आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो मैंने ये लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है इसके अंदर एक्स और वाई नजर आ रहे हैं, ये सारी कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होती है कि जिसके अंदर एक्स और वाई अलग अलग हों इक्वेशन के अंदर, जैसे एक्स इज इक्वल टू आपके पास है टी माइनस 1/t एंड वाई इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जैसे एक्स की एक अलग इक्वेशन है, ये कॉमन लगा के वाई की एक इक्वेशन अलग है, एक्स और वाई के अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी है टी, उसे कहते हैं पैरामीटर। वेयर इसके अंदर कहते हैं टी इज ए पैरामीटर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। वेयर टी इज ए पैरामीटर। और भी मतलब इसकी कई हो सकती है, जैसे नंबर, और आप देखें जैसे ये एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, बिकॉज कि इसके अंदर एक्स और वाई जो है वो अलग अलग एक इक्वेशन के अंदर नहीं है, एक्स की अलग इक्वेशन है, वाई की अलग, इसके अंदर भी एक थर्ड वेरिएबल है थीटा। सो वो जो थीटा है मेरे थीटा इज ए पैरामीटर। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीकी समझ आ रही है आपको या नहीं? जी जी सर। और सीरत फात लगता है ये अबू बकर नाश्ता भी खाता है साथ। हाँ जी, सीरत फातिमा को समझ आ रही है या नहीं? जी सर। हाँ जी, ये अगर आप साथ साथ पढ़ जाएंगे ना तो आपको, अब आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे इम्प्लिसिट, मैंने भी वो उस बच्चे को कहा था, पता नहीं शायद उसने मेरे ख्याल में भेज दी है, जो एक वर्कशीट भेजी है उसके अंदर ना डिफरेंशिएशन बड़ी, ये आपको ना इंटीग्रेशन में जो है ना, आपकी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये पेपर अच्छा होगा। तो अब आप ये देखेंगे, पहले मैं आपको जहाँ पे सिखाता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं इसकी ना ये रिकॉर्डिंग कर ली है, ये बच्चों को कहेंगे इसको आज का दिन देख लेता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपने करनी हो, जैसे अगर आपने सपोज आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4 को, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब बेसिक इसके अंदर देखें, जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए ना, वो ये देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे कहा जाए कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये उस सूरत में होगा, असल में ना पूरी चीज नहीं लिखी गई, आप इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर वेरिएबल भी x ही है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, पावर को लाते हैं नीचे, उसकी पावर में से एक कम कर दिया, विदाउट पावर भी करना आता है इस x का डेरिवेटिव। वो असल में करते हैं हम यहाँ पे ये है कि वो dx और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, dx ओवर dx वो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसका ना जल्दी से बच्चों को कह देते हैं इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। लेकिन अगर इसी एक्स क्यूब को मैं किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करूंगा, मतलब मैं इसको टी के रिस्पेक्ट से करता हूँ एक्स क्यूब, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब आप इसको विदाउट पावर करेंगे ना, तो आप कर विद रिस्पेक्ट टू टी रहे हैं, तो ये dx ओवर dt लिखा, अब ये नहीं वन, अब नहीं ये कैंसिल हो सकता, अब ये इस तरह लिखा रहेगा। इसी तरह से देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई है, अगर आप एक्स क्यूब को या किसी भी पावर को x3 को x4 को x5, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, जब आप इसको करेंगे पावर को नीचे लाए, एक पावर कम कर दी, जब आप विदाउट पावर करेंगे ना, तो ये dx ओवर dy। अब ये डिफरेंट चीजें हैं दोनों, ये ऊपर लिखा है। सिर्फ यहाँ पे देखें कि जब एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x किया ना, तो तब ये ओनली 3x स्क्वायर हुआ। समझ आ रही है बात बच्चा अबू बकर सिद्दीकी? जी सर।
हाँ, इसी तरह से अगर आप देखेंगे आपके पास कोई और अगर आप लिख जैसे देखेंगे आप मुझे बताएं कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने अब करना है वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका बताएं डेरिवेटिव क्या होगा, वाई इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीकी बताओ जल्दी। हाँ जी, सीरत फातिमा ना। सर 2y dx by dy होगा शायद, नहीं पता नहीं, नहीं। विद रिस्पेक्ट टू, हाँ हाँ शाबाश, देखें देखें, टू वाई, अब विदाउट पावर जब करेंगे ना, कार विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब अगर यही जैसे हमारे पास है, इसको मैं विद वाई स्क्वायर है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करता हूँ, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली टू वाई, बिकॉज के जब पावर को नीचे लाएंगे ना, टू विदाउट पावर जब करेंगे तो इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी वाई। अब वो तो लिखने का फायदा नहीं ना, बस ये टू वाई हो गया इसका डेरिवेटिव। ये बात समझ आ गई इन बच्चों को या नहीं। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीकी को नहीं। जी सर आज हाँ भाई, अब देखेंगे वो ग्रुप के अंदर ना एक वो वर्कशीट भेजी हुई है, उसके अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये तो मैंने अपने तो यहाँ में, हाँ उस यूज को मैं लिख के करता हूँ पहले। जैसे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, ये जून नवंबर 17 में है हुआ, ये क्वेश्चन है 2x4, क्वेश्चन ये 2x4 प्लस xy³ प्लस y4 इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। वो क्या ये रहे हैं कि शो आप ये करें, इसका जो पार्ट 1 है ना, वो कह रहा है शो दैट कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाय 3xy² प्लस 4y³ है। ये शो करना है। तो ये देखिए कि इसको मैं अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूं। पहले मैं 2x, अब मैं इसको करता हूँ डिफरेंशिएट, क्योंकि देखिए मैंने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे देखिए 2x4 है, इसको मैं जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 को जब नीचे लाएंगे ये हो जाएगा 8, इसकी पावर में से कम कर दिया x³। जब विदाउट पावर करूंगा ना तो dx ओवर dx आएगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं और इधर भी x ही, तो ये इसका बस ये आ गया। अब आप देखिए जब ये करें x इंटू वाई, इसके ऊपर लगेगी u इंटू वी फॉर्म, ये दो फंक्शन है, प्लस पहले x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ y³ प्लस अब प्लस y³ एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अब y रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, 4 को नीचे लेके आए और इसकी पावर में से कम कर दें। विदाउट पावर जब y को करेंगे ना, कार विद रिस्पेक्ट टू x रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 10। 10 का डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट नंबर इज 0, ये तो 0 हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि नेक्स्ट, अब देखें कि हम इसको कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा 8x³ प्लस, जब इसको करेंगे ना 3 को आप नीचे लेके आए 3x, y की पावर में से कम कर दिया, क्यूब था ना स्क्वायर हो गया। अब कर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x रहे हैं, इधर y है, तो जब विदाउट पावर करेंगे ना तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y³ और x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4y³ और dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। हमने शो करना है dy बाई डी एक्स, मुझे dy बाई डी एक्स इधर और इधर नजर आ रहा है, वो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 3xy² प्लस 4y³ इंटू dy बाई डी एक्स, इसमें से कॉमन
कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वल टू माइनस, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 8x³ प्लस y³। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस 8x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे ले 3x² प्लस 4y³। तो ये शो करना था, ये इसका आंसर हो गया शो। हाँ जी, समझ आ गया अबू बकर सिद्दीकी? जी सर। अब देखिए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में कहता है कि हेंस शो दैट देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसका देखिए आप सेकंड पार्ट देखेंगे जब वो कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके ग्रेडियंट सेम होते हैं ना, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? dy/dx। इसका मतलब है कि dy/dx जो है वो इक्वल टू 0 होगा। ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है ना dy/dx। ये बात पता है या नहीं इस बच्चे को? तो dy/dx इक्वल टू, इधर आप dy/dx 0 लगा दें। जब आप इधर 0 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x³ प्लस y³ इक्वल टू 0, क्योंकि जब इधर 0 लगाएंगे ना, ये जाकर उससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये बच गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y³ इज इक्वल टू माइनस 8x³। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x। ये हमारे पास आ गया। समझ आएगी या नहीं इस बच्चे अबू बकर सिद्दीकी? अच्छा जी, अब आप ये देखिए वो कह रहे हैं कि रूट्स फाइंड। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर जो हमें इक्वेशन दी है ना वो है 2x4 प्लस xy³ प्लस y4 इक्वल टू 10। ये वाली मैं y की वैल्यू इसमें लगा देता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 2x⁴। जब मैं -2 इधर लगाऊंगा ना तो ये हमारे पास हो जाएगा -8x⁴ प्लस इधर से हमारे पास आ जाएगा ये 2 की इसकी पावर करेंगे 4, ये हो जाएगा 16x4 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 18 में से 10, ये हमारे पास हो जाएगा ये इक्वल टू 10 आ गया। ये वाला 10 इस वाले 10 से काट जाए, हमारे पास हो जाएगा x4 इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो जाएगा x² इक्वल टू, पहला अंडर रूट किया, x² इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब x² इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया तो ये देखेंगे, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे जाकर करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक दफ़ा मैंने ले लिया x² इक्वल टू प्लस 1 और एक हो गया x² इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से तो ये नहीं हो सकता ना, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, अंडर रूट करेंगे, इधर से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो नहीं। सो एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और एक x की वैल्यू इक्वल टू -1 आ गई। ये उसने कहा था शो दैट देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट द एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो x इक्वल टू ये 1 हमारे पास एक आ गया। जब x इक्वल टू 1 आया तो y की वैल्यू, जब आप ये वाली वैल्यू 1 लगाएंगे यहाँ पे तो ये -2 हो जाएगा। जब ये वाली y की वैल्यू 1 इधर लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हमारे पास ये आ गया 1 एंड -2 और एक आ गया -1 एंड 2। ये इनका आंसर। समझ आ गई सारे बच्चों को? क्यों जी अबू बकर सिद्दीकी, समझ आया? तो यहाँ तक ये आज का हमारा काम ये कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला फिर बाकी हम इसको कल करते हैं।